नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे इस YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग फॉन्ट क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पैराग्राफ सेक्शन। तो पैराग्राफ में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, और उसके बगल में जो आता है उसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। देखिए, ये हो गया आपका क्या, डिक्रीज इंडेंट, और ये हो गया दोस्तों आपका इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, अब इन दोनों का क्या यूज है, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा अनिल, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सपोज दैट अगर इस अनिल को उठाकर, मतलब बोले कि स्लाइड करके हमको या तो बीच में यानी सेंटर में, या राइट में यानी सबसे लास्ट में मेरे को लाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लाने के लिए हम कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं, तो कीबोर्ड से हम स्पेस बार का यूज करके हम अनिल को इधर उधर ले जा सकते हैं, और बैक स्पेस के यूज से। बट दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है एग्जैक्टली सेंटर में ले जाना है, राइट में ले जाना है, या लेफ्ट में ले जाना है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको अपने टेक्स्ट को कहाँ सेटअप करना है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए तो आपको पता होगा कि हम लोग को सारा ऑप्शन यूज करना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, कि हम डिक्रीज इंडेंट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम डिक्रीज इंडेंट पे बार बार हम क्लिक कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अनिल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। मतलब चेंजिंग क्यों नहीं हो रहा है, अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। चेंजिंग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे आप अपने कॉपी में, उसको बोलते हैं मार्जिन, चौथाई, चौथाई को छोड़ के लिखते हैं, सेम वही कंडीशन इस पेज में भी है। आप ऊपर ध्यान दें, इसको रूलर बोलते हैं। ये देखिए, ये आपके स्केल के समान इसको रूलर बोला जाता है। अगर आप ध्यान से नजर डालिएगा, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक डॉट लाइंस दिख रहा है, और ये पूरा थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, और ये हल्का व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाके एंड हो चुका है, और फिर से यहाँ तक पूरा व्हाइट है, और ये फिर हल्का व्हाइट है। मतलब क्या समझ में आया दोस्तों, कि जहां से ये लाइन स्टार्ट है, जहां से फुल्ली व्हाइट आपको दिख रहा है, आप वहीं से फिलहाल काम कर सकते हैं। उसके पीछे आप नहीं जा सकते हैं। आप अपने इस अनिल को इसके पीछे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, चौथाई यानी मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसलिए आप इसके पीछे नहीं जा सकते हैं। आगे मैं ये बताने वाला हूं कि हम मार्जिन को कैसे ज्यादा या कम करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि आखिरकार जब हम इस टेक्स्ट को पीछे ले ही नहीं जा सकते हैं, तो इस ऑप्शन का क्या यूज है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि इस ऑप्शन का क्या यूज है दोस्तों। अब इस ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले हमको इसके बगल वाला यानी इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन को देखते हैं। देखिएगा, जितना बार हम इस पे क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली अनिल जो है टेक्स्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जो अनिल नाम का टेक्स्ट है दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर स्लाइड करता जाएगा। देखिएगा, ये देखिए, 1 2 3 4 5। देखिए, जितना बार मैंने इंक्रीज इंडेंट किया दोस्तों, मेरा अनिल नाम का जो टेक्स्ट था, वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली आगे बढ़ता गया, सेंटर में लगभग आ चुका है। अब इसके पीछे वाले ऑप्शंस को हम यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि जो पहले हम यूज कर रहे थे उसके बगल में तो चौथाई छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो पीछे जाने में असमर्थ था। अब देखते हैं डिक्रीज इंडेंट का यूज करके, कि क्या हम डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन से अपने टेक्स्ट को क्या उसी स्थान पे ले जा सकते हैं जहां से इंक्रीज इंडेंट का यूज करके हम उसको यहां तक लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जितना बार डिक्रीज कर रहे हैं वो काम कर रहा है। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको यह समझ में आया दोस्तों, कि हम डिक्रीज ऑप्शन का यूज करके अपने टेक्स्ट को मार्जिन के पीछे नहीं ले जा सकते हैं। जबकि मेरा टेक्स्ट अगर इंक्रीज ऑप्शन का यूज करके आगे गया हुआ है, तो डिक्रीज ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, उसको पीछे ला सकते हैं। मींस मार्जिन के आगे जितना खाली जगह है आप ला सकते हैं, लेकिन मार्जिन के अंदर उसको इंटर आप नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका बुलेट। बुलेट मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको एक डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। बुलेट वाले क्या करते हैं, इसमें हम आते हैं, ड्रॉप डाउन में आते हैं। बुलेट वाले ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। कंप्यूटर वाला पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 आ रहे हैं, एबीसीडी आ रहे हैं, बड़ा एबीसीडी आ रहा है, ये रोमन अंक आ रहे हैं, ये भी रोमन अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बुलेट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि जब भी हम किसी चीज का नंबरिंग देते हैं, अब एग्जाम में हम क्वेश्चन देख रहे हैं,
अब उसमें क्वेश्चन नंबर दिया ही ना रहे तो आप कैसे आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे बता पाइएगा कि हम किसका आंसर लिख रहे हैं? आपके बुक्स में पेज नंबर दिया ही नहीं रहे, सपोज दैट मान के चलिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन चैप्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो सपोज दैट वो तो पेज नंबर हो गया, बट बुलेट के सेंस में हम क्या इसलिए लगाते हैं, उसका दो रीजन है दोस्तों। एक तो भाई एक नंबरिंग बुलेट होता है और एक डिजाइनिंग बुलेट होता है। ये जो डॉट वाला देख रही है डिजाइनिंग बुलेट है, और जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल टेक्स्ट 2 4 5 लाइन के लिए हम लोग डिजाइनिंग बुलेट यानी डॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां नंबर से काउंट करने की बात आती है वहां पे 1 2 3 ABCD या रोमन वाला 1 2 3 हम क्या करते हैं उसमें अप्लाई करते हैं, ताकि इजिली हम अपने नंबर वाइज जा सकें। एंड बुलेट का एक और वर्क क्या हो दोस्तों, उससे पता चलता है कि मेरा फर्स्ट वाला लाइन कहां खत्म था और सेकेंड लाइन कहां से स्टार्ट है। जैसे सपोज डेट हम ये 1 2 3 वाला बुलेट ले लेते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे 1 नंबर में अनिल है, तो सेकेंड नंबर में कंप्यूटर है, मतलब अगर यहां बुलेट नहीं रहेगा तो आप डाउट में रहिएगा कि अनिल कंप्यूटर वाला एक ही में है क्या। लेकिन जब हम इसमें बुलेट अप्लाई कर दिए तो आपको एकदम कंफर्म हो जाना है कि ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। समझ में आया बुलेट का मतलब? हाँ, आप लोग समझ गए, बहुत समझदार हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। फिर से हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं, माउस से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है दोस्तों, पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3। इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में ये जो गैपिंग दिख रहा है दोस्तों आपका, इसी को बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस कंडीशन में लाइन होगा और पैराग्राफ मतलब बहुत सारे लाइनों को मिला के अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करता है देखते हैं। चलिए हम क्या किए, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे हम एक बार अब क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले वाला लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग उसमें अप्लाई है वो 1.15 है। एक काम करते हैं हम लोग पहले 1.0 पे ट्राई करते हैं क्लिक करके। देखिए 1.0 पे हम क्लिक कर रहे हैं और आप लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए, अनिल कंप्यूटर वाला जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। हम 1.0 पे क्लिक करते हैं और आप लोग बताइए क्या हुआ। देखिए क्या हुआ, जो टेक्स्ट लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था वो आपस में एक दूसरे को थोड़ा क्लोज आया। मैं जान रहा हूं कि आप लोग बता कैसे सकते हैं, आप लोग तो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पर आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1.5 तो मेरा पहले से है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं 1.5 तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग 2 देखते हैं। ठीक है, 2 पे क्लिक करें, देखिए दोनों लाइन तीनों लाइन के बीच में क्या हुआ, गैपिंग कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ज्यादा हो गया। तो इससे आप लोग को क्या समझ में आया कि अगर दो लाइनों या सेंटेंस या पैराग्राफ के बीच में हमको लाइन का गैपिंग क्या करना है, बड़ा छोटा मतलब ज्यादा कम करना है, तो हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बीच के गैपिंग को ज्यादा और कम कर सकते हैं। बट नॉर्मली 1.0 ही सबसे बेस्ट होता है। ये देखिए सबसे बेस्ट 1.0 ही होता है। तो ऊपर वाले सारे लाइंस को हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा आते हैं नीचे वाले लाइन पे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले लाइन पे आते ही हम एक काम करते हैं, थोड़ा बुलेट यहां से हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई अगले टॉपिक के लिए कंफ्यूजन ना हो। बुलेट हम हटा दिए, जैसे पहले नॉर्मल था वैसे नॉर्मल हो चुका है। अब हम सिर्फ अनिल को सेलेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज कवर किया था कि बैक जाने पर वो नहीं जा पा रहा था, मतलब डिक्रीज इंडेंट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्जिन, इसके बगल में मार्जिन होने की वजह से ये पीछे नहीं जा पा रहा था। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया हो कि ये लाइन जो स्टार्टिंग होगा यहीं से होगा। ये लाइन, ये जो एरो देख रहे हैं, ये लाइन स्टार्टिंग यहीं से है और किसी भी चीज को हम यहां तक लिख सकते हैं। इसके बाद इधर भी क्या है, मार्जिन छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट अलाइन, इसको बोलते हैं दोस्तों अलाइन, लेफ्ट अलाइन। इससे क्या होता था कि स्लोली स्लोली हम लोग कोई भी आगे जाते हैं, स्लोली स्लोली हम लोग पीछे आते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट आप सेंटर में जाके दिखाइए या डायरेक्ट आप राइट में जाके दिखाइए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि आप इसको देखिएगा कि सेंटर में आया, सेंटर में आया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपका टेक्स्ट ऑलरेडी सारा पहले से ही लेफ्ट में है, यहाँ लेफ्ट ऑलरेडी पहले से ही क्या है, अप्लाइड है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सेंटर में चेक करते हैं। देखिए तो सेंटर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक, स्टेप बाय स्टेप नहीं, स्लोली स्लोली नहीं, ऑटोमेटिक अचानक से लेफ्ट से आपका टेक्स्ट उठकर कहां आ गया, सेंटर में आ चुका है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे अनिल। अब थोड़ा राइट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे ही हम राइट वाले ऑप्शन पे, ये राइट वाला ऑप्शन है, जैसे ही हम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट क्या हुआ, राइट में चला गया।
अब हम फिर से एक बार लेफ्ट वाला यूज करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया। तो लेफ्ट अलाइन से क्या होता है, आपका टेक्स्ट एकदम डायरेक्ट से लेफ्ट में ही रहेगा, या अगर सेंटर या राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर अलाइन से क्या होता है दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को कहीं पे भी हो, जैसे हम उस पर सेंटर अलाइन अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है। और राइट अलाइन से क्या होता है दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को हम एकदम सबसे लास्ट यानी अंतिम यानी राइट में ले जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा जस्टिफाई। ठीक है, तो जस्टिफाई अप्लाई करने से पहले दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप देखिएगा कि लेफ्ट में, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लेफ्ट में ऑल लाइन ऑलरेडी इक्वल है, बट राइट में भी इक्वल होता है। पर यहां आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक क्या है, सब लाइन छोटा बड़ा है, दिख रहा होगा। देखिए देखिए, ये लाइन यहाँ है, ये यहाँ है, ये काफी छोटा हो गया, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। ठीक है, तो जस्टिफाई का मतलब यही होता है दोस्तों कि जो भी लाइंस आपको अभी दिख रहे हैं राइट से, जो छोटा बड़ा, तो जस्टिफाई क्या करता है कि बीच के स्पेसिंग को बढ़ाकर और उस राइट वाले ऑप्शन में सारे लाइंस को इक्वल कर देता है। किसके अनुसार, जो ये लेफ्ट में लाइंस दिख रहा है आपको एकदम इक्वल, एकदम बराबर से सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, वैसे राइट में भी वो क्या कर देगा, एकदम बरोबर कर देगा। चलिए देखते हैं। अब ये थोड़ा मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख लिया है, ये कोई मींस वाला टेक्स्ट नहीं है, बस एज अ डेमो के तौर पे मैंने लिखा है। अब इसको कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस जस्टिफाई, ये ऑप्शन आपका जस्टिफाई का है, देख लीजिए ये जस्टिफाई है। जैसे ही हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला लाइन इसलिए नहीं क्योंकि ये लाइन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर का सारे लाइंस को आप देख लीजिए, बीच का ये देखिए, बीच में का गैपिंग बढ़ाकर, मतलब जस्टिफाई क्या करता है, बीच के गैपिंग को बढ़ाकर और लास्ट में मतलब राइट साइड से क्या करता है, किसी भी चीज को इक्वल कर देता है। तो जो भी हम लोग दोस्तों बुक्स वगैरह देखते हैं, न्यूज पेपर्स देखते हैं, उसमें सब कंडीशन खत्म होने के बाद, मतलब सारे टाइपिंग की प्रोसेस खत्म होने के बाद जब वो प्रिंटिंग में जाती है, उससे पहले इस जस्टिफाई प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, ताकि लास्ट वाला लाइन अगर छोटा बड़ा रहेगा दोस्तों तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा और अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं। और आज आप लोगों ने भी सीख लिया कि जस्टिफाई क्या होता है। चलिए, तो अब हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका थोड़ा मार्जिन से रिलेटेड। मैं इसमें बताया था स्केलिंग वाला, अब ये चीज आ चुका है आपको कि चौथाई कैसे छोड़ना है या क्या करना है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम स्क्रीन पे हमको कुछ लिखना पड़ेगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये समझ में आए कि किधर से कितना चौथाई यानी मार्जिन छूट पा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 या 3 लाइन लिख लिया है। अब लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन दिख, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। पैराग्राफ एक्चुअली ये ऑप्शन है जिसके अंदर हम ये लोग पढ़ रहे हैं, ये सब सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बट इसका भी नाम पैराग्राफ ही है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि जो भी एक्टिविटी होगी इसकी वजह से हम ना देख पाए। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें लेफ्ट है। लेफ्ट मतलब क्या, ये वाला साइड आपका लेफ्ट हो गया। तो देखिए लेफ्ट मतलब जीरो, मतलब कोई भी चीज हम यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर लेफ्ट में जीरो को हम यहाँ बैक स्पेस मतलब कीबोर्ड के बैक स्पेस से हटा के जीरो के जगह अगर हम 2 करके और ओके करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या हुआ। मतलब एक तो ऑलरेडी पहले से हम यहां से लिख रहे थे, मतलब इतना इधर चौथाई छूटा हुआ था। अब हम उसको कमांडिंग दे दिए क्या, कि अब इतना चौथाई तुम छूट जाओ। तो वहां जैसे हम वहां पे 2 कमांड दिए, देखिए ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 है, और ये 4 है, देख सकते हैं। तो 2 से आपका टेक्स्ट लिखना क्या हो गया दोस्तों, शुरू हो गया। तो इसके पीछे आप नहीं जा सकते हैं, बट इसके आगे और ज्यादा चौथाई आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे जीरो था, जीरो कर देते हैं, ओके कर देते हैं, देखिए पहले के जैसा हो गया। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, राइट पे। तो राइट जैसे लेफ्ट इधर था दोस्तों, तो राइट आपका क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, तो राइट से हम भी क्या करते हैं, इसको भी प्रैक्टिकली हम 2 लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट से समझ में आए। 2 लिखने के बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। ध्यान से देखिए क्या हुआ, जिस तरह लेफ्ट में 2 करने पे यहां से लिख पा रहे थे हम, उसी तरह राइट में क्या हुआ, ध्यान से देखिए यहां से 2 आपका छूट गया, मतलब अब इधर से इतना चौथाई छूट गया, मार्जिन। ठीक है, अब अगर हम किसी भी चीज को लिखेंगे, देखिएगा ऑटोमेटिक लाइन नीचे आ जाएगा, ये देखिए उसके आगे, मतलब 4 के आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमने 2 चौथाई राइट से छोड़ रखा है। ओके, अगले ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। अब इसको भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो कर देते हैं। ओके,
अब दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें सबसे नीचे में जब हम लोग आते हैं दोस्तों तो लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि सेम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत पड़ जाए तो आप इस ऑप्शन से उसका यूज कर सकते हैं, जो कि तीसरा पॉइंट है अपना। इस पे आएंगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे आने के बाद दोस्तों ये जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है ना, फर्स्ट लाइन कहने का मतलब क्या, ये जो लाइन दिख रहा है, फोर्थ लाइन या फिफ्थ लाइन दिख रहा है, इसका फर्स्ट लाइन में सिर्फ चेंजिंग होगा, जो कि हम लोग पैराग्राफ चेंजिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो फर्स्ट लाइन हम चाहते हैं कि थोड़ा आधा से स्टार्ट हो, या 2 से स्टार्ट हो, या 2.5 चलेगा, या 3 भी चलेगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली 2 ही लेके चलते हैं, तो 2 हम यहाँ पे क्लिक कर दिए दोस्तों। और 2 क्लिक करने के बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, पहला सिर्फ पहला लाइन क्या हुआ दोस्तों, 2 यहाँ पे छूट चुका है। मतलब हम लोग इस पूरे पैराग्राफ का चेंज कर दिए, पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिख रहे हैं, नया टॉपिक लिख रहे हैं। ये था पैराग्राफ चेंज करने वाला ऑप्शन। अब इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे दोस्तों जो हम लोगों ने अभी इसमें देखा था, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसमें जो हमने अभी देखा था, सेम वही चीज फिर से इसमें रिपीटेड क्या है कि आप यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि कितना आपको करना है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। फिर भी इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन हम फिर से देख लेते हैं। अभी आपका नॉर्मल जितना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट 2 करके ओके करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए बीच का गैपिंग क्या हुआ दोस्तों, 2 बढ़ गया। मतलब जो ये लाइन बाय लाइन जो सेंटेंसेस थे, इसके बीच का ये जो गैपिंग है ये काफी इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, इसी में अगला ऑप्शन देखते हैं। ओके, एंड इसमें क्या है, अलाइनमेंट, जो चीज हम यहाँ पढ़ चुके थे, इससे कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट में पूरा आता है, इसमें सेंटर में आता है, और इसमें राइट में आता है। सेम उसी चीज को फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, राइट में, सेंटर में और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड दोस्तों जो हम लोग यहाँ देखे थे, जस्टिफाइड ये रहा, ये आपका जस्टिफाइड है। तो जस्टिफाइड का यूज हम लोग क्या देखे थे कि राइट साइड से वो सारे लाइंस को क्या करता है, बराबर यानी इक्वल कर देता है। तो ये सारी चीजें फिर से यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, और ये आपका पैराग्राफ सेक्शन क्या हुआ दोस्तों, खत्म हो गया। तो आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियोस आपको काफी अच्छी लगी होंगी, और मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। एंड आप लोग भी मेरे से ऐसे ऐसे नॉलेज लेते रहें और अपने डीसीए कोर्स की तैयारी ऑनलाइन घर बैठे करते रहें। थैंक यू दोस्तों।